स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये किस मद में कार्य करता है, यही सब हमें देखना है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये एक त्रिपक्षीय संस्था है। इसमें 3 पक्ष हैं, एक है सरकार, दूसरा है नियोक्ता और तीसरा है मजदूर। इसमें तीनों ही प्रमुख हैं। आखिर इन सबको क्यों एक साथ रखा गया? क्योंकि 1900 के बाद जो मजदूर की स्थिति थी वो ज़्यादा गंभीर थी और उस गंभीरता के निदान के लिए ही कुछ जैसे लेनिन और मार्क्स ने एक मजदूर संगठन संघ बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के राज्यों के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के उपरांत उन लोगों को इस विषय में सुझाव दिया कि क्यों ना हम एक मजदूर के हक में लड़ने वाले एक संघ को बनाएं जो हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से पहले लेनिन ने क्या किया? एक बोल्शेविक दल का गठन किया। कौन सा दल था वो? बोल्शेविक दल। लेनिन महोदय ने एक बोल्शेविक दल का गठन किया। बोल्शेविक दल का गठन किया 1917 में। किस लिए किया? मजदूरों की लड़ाई के लिए किया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो संघ की पहली बैठक की जो सभा हुई थी वो 1905 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1905 में। और दूसरी इसकी सभा हुई थी वो 1906 में की गई थी। अब हम बात इस पे करें बेटा कि 1905 और 1906 के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना की गई 11 अप्रैल 1919 को की गई। आखिर उसका कारण क्या था? उसका कारण था विश्व युद्ध, क्योंकि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। उस युद्ध के कारण ही इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। इसी कारण ये समय जो बीच में गैप हुआ उसका वजह ये है क्योंकि युद्ध चला हुआ था। हमने बताया एक बोल्शेविक दल, इसका जो गठन किया था वो लेनिन ने किया था, क्योंकि लेनिन क्या थे? मजदूरों के नेता थे। ऐसे ही नेता थे कार्ल मार्क्स। और इसी आंदोलन के दौरान कार्ल मार्क्स ने मजदूर एक हो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। और उसके उपरांत गठन हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें वर्तमान में जो देश हैं वो कुल देश 186 देश हैं। कितने देश हैं? 186। ये बात हम आपको बता चुके। अब बात आती है, महत्वपूर्ण बात है कि इसकी स्थापना के बाद जो पहली बैठक हुई, स्थापना से पूर्व की बैठक 1905 और 1906 में हुई।
परंतु ILO की जो प्रथम बैठक स्थापना के जो बाद हुई वो 1919 को वॉशिंगटन DC में हुई। कहाँ हुई? 1919 को वॉशिंगटन DC में हुई। इसकी जो बैठक है वो जनेवा में प्रत्येक वर्ष 3 बैठकें होती हैं। प्रत्येक वर्ष कितनी बैठकें होती हैं? 3 बैठक होती हैं और यही तीनों बैठक इसके बजट का निर्धारण करती हैं। यही तीनों बैठक क्या करती हैं? इसके बजट का निर्धारण करती हैं। अब बात आती है मसौदा प्रारूप। इसका जो प्रारूप था वो कुल मिलाकर के 9 देशों ने तैयार किया था, तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था। स्थापना बताई 11 अप्रैल 1919 को और इसके ठीक 2 दिन बाद भारत में एक प्रमुख घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें असंख्य भारतीय मारे गए थे और वो निहत्थे थे। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी तैयार होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके ठीक 2 दिन बाद हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को यहाँ थे। अब बात आती है भारत इसका सदस्य कब बना। भारत इसका सदस्य बना 1922 में और 1928 में भारत में पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोला गया। भारत में इसका जो कार्यालय खोला गया, कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो जो मनुष्य यानी कि स्त्री और पुरुष हैं उनके बेगारी का कारण खोजना और उनको उचित काम दिलाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। उनको किसी गलत कार्य में न धकेलना, उन्हें बचाना, उनको सही काम की दिशा देना ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य है। भारत ने इसके 8 प्रस्तावों में से 6 पर हस्ताक्षर किए। ILO ने अपने 8 प्रस्ताव भारत के समक्ष रखे, जिनमें से 6 पर भारत ने क्या किए? अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब बात आती है ILO को 1969 में 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1969 में शांति का नोबेल किसे मिला? ILO को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो गे राइडर है। कौन है? गे राइडर। एक बात याद रखनी है आपको, और इनकी एक पुस्तक भी है। पुस्तक का जो नाम है वो है दास कैपिटल। पूछा भी गया एग्जाम में कितनी बार, दास कैपिटल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? वो कार्ल मार्क्स की है। और कार्ल मार्क्स ने ही मजदूर एक हो का नारा दिया था। ये इतनी बात हमने बताई। अगर आप इसमें मुख्य पॉइंट याद रखें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1905, दूसरी हुई थी 1906 में, और 1906 के बाद स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। उद्देश्य क्या था? मजदूरों की हक की लड़ाई को लड़ना था। इसका उद्देश्य क्या था? मजदूरों के हक की लड़ाई को लड़ना था। और संगठन बनने के बाद जो पहली बैठक हुई थी वो वॉशिंगटन DC में हुई थी। आपको ये भी पता 3 बैठकें होती हैं प्रत्येक वर्ष। भारत 1922 में इसका सदस्य बना। भारत ने 8 प्रस्ताव में से 6 पे हस्ताक्षर किए। इसकी जो परिषद है, गवर्निंग बॉडी है, इसकी जो परिषद है उसे गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्निंग बॉडी कहा जाता है इसकी परिषद को। और ये गवर्निंग बॉडी ही इसके बजट का निर्धारण करती है। 1969 में इसको शांति का नोबेल मिला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गे राइडर हैं। ठीक है, इतना ही है ये। और आप इसको बेहतर तरीके से देख लें। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें कुछ प्रमुख तथ्य छूटे भी हैं तो आप उन्हें हमें बता सकते हैं, हम उसमें अलग से ऐड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।